आप लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लेंज लॉ। मैंने आपको बताया था, तो लेंज लॉ होता क्या है इस चीज को समझ लें। लेंज लॉ, ठीक है, लेंज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नेम है। हम लोग लेंज आज स्टार्ट करेंगे लेंज लॉ। तो लेंज लॉ इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ध्यान से समझे, लेंज लॉ का यूज होता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब लेंज लॉ कैसे काम करता है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, उस चीज को थोड़ा सा समझे, ठीक है। कहीं पे भी अगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किसी कॉइल में, ठीक, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेंज लॉ का यूज करेंगे। लेंज ने क्या कहा, लेंज ने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज, पहले आप स्टेटमेंट समझ ले फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एनी कॉइल इन सच अ वे इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट। किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है वो उस डायरेक्शन में होती है कि इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट, मतलब अपने को जनरेट करने वाले कॉज के अपोजिट होती है। लिखो पहले स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। यस सौम्या, ओके, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे, इन सच अ वे, the direction of induced current in such a way it opposes the cause, it opposes the cause, लिखना opposes मत लिखना, it opposes the cause due to which it generate, the direction of induced current in such a way it opposes the cause due to which it generate, inverted comma closed, लिखा। The direction of induced current in such a way it opposes the cause due to which it generate, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा वो होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिसने उसको जनरेट किया है। थोड़ा सा समझें कैसे अपोज किया करती है, इधर ध्यान से समझें। देखो मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेट। ध्यान से समझे, इधर ये मैग्नेट है हमारे पास and this is north pole of the magnet, this is the south pole of the magnet। क्लियर हो गया, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। मैंने आपको बार बार बोला है कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर ये एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि इससे क्या होंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे हैं। तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। नॉर्थ पोल को कॉइल के क्लोज लेके जा रहे हैं तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इस कॉइल में ईएमएफ कौन इंड्यूस कर रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन अ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से कॉइल इंड्यूस हो रहा है। तो कॉज क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज क्या है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। भाई आप सिंपल समझे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रही है, तो इसका अपोज करेगा, ये उस कॉज का अपोज करेगा जिसने इसको डेवलप किया है, यानी कि ये भी क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या बनाएगी, नॉर्थ पोल बनाएगी, क्योंकि नॉर्थ रिपेल नॉर्थ। क्लियर हो गया। तो अगर इसमें नॉर्थ बन रहा है तो मैं बाहर पहले भी आपको बता चुका हूं, नॉर्थ का मतलब होता है करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अरे मेरी बात समझ में आई, दोबारा से समझाऊं सेकंड एग्जांपल से। देखो ये कॉइल है और कॉइल के नियर हमने मैग्नेट रखा है, मैग्नेट को हम कॉइल के क्लोज लेके आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है नॉर्थ पोल की वजह से।
तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल का अपोज करेगा। नॉर्थ पोल का अपोज करने के लिए कब होगा भाई, नॉर्थ पोल का, भाई मैग्नेट है तो मैग्नेट का अपोज करने के लिए ये भी मैग्नेट बनाएगा, यानी कि कैसा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल, तभी तो उसका अपोज होगा। और नॉर्थ पोल का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अगर कहीं पे भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, पिछले चैप्टर्स में मैंने सारी चीजें बता चुका हूँ मैं आपको। मैंने कहा था ना, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो नॉर्थ पोल बनता है, और अगर करंट क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोल बनता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फेस रूल और ये सब बताए थे मैंने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, ये तो हो गया। अब ऐसे ही देखो, अगर हमारे पास ये कॉइल है, मान लो ये हमारी कॉइल है और ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का साउथ पोल हम इधर को लेके आए, साउथ पोल लेके आए, तो ये क्या करेगा, इस साउथ पोल का अपोज करेगा। फिर जब हम साउथ पोल को इसके क्लोज लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, साउथ पोल का अपोज करेगा। और साउथ पोल का अपोज करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, साउथ पोल बनाना पड़ेगा। और साउथ पोल का मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, तभी तो उसका अपोज होगा। बस समझ में आ गया। ऐसे देखो, आप कहीं पे भी हिसाब लगा सकते हो। ऐसे अगर साउथ पोल अवे जाएगा तो ये उसके अवे जाने का अपोज करेगा, और अवे जाने का अपोज कब होगा, जब वो उसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप समझ रहे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है लेंज लॉ का। अरे इतना समझ में आ गया। इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट, ये उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अपने को जनरेट करने वाले कॉज का अपोज करेगा। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लियर हो गया। लिखे बेटा, इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेटेड। लिखो फॉर एग्जाम्पल, लिखो बेटा, Lenz law is used for, Lenz law is used for finding या useful for finding the direction of induced current। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ, useful for finding the direction of induced current and it is based on conservation of energy। इसको अंडरलाइन कर लेना, विच कंजर्वेशन लॉ इट इज बेस्ड पूछा जा सकता है। कैसे बेस्ड होता है एनर्जी के कंजर्वेशन पे, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस लॉ को ओबे करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। कैसे ओबे करता है, ध्यान से समझे, इधर सारे बच्चे इधर ध्यान दें। देखो, अब हमने एक कॉइल और मैग्नेट लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो चीजों को समझें, रट्टा नहीं मानना है। देखो, ये हमने हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये कॉइल है। क्लियर हो गया। अब कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी हैं, तो क्या अभी इस पर कोई करंट इंड्यूस हो रही है, नो। क्लियर हो गया। देखो, कॉइल और मैग्नेट दोनों को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है, तो अभी इस पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रही है, और ना ही हमें कोई मैकेनिकल वर्क करने है। तो इसका मतलब हुआ पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, अभी जीरो। टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो है। ठीक है, आपके पास ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, और आपने मैग्नेट और कॉइल दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रखा हुआ है, तो अभी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। आप ध्यान से समझे। अब आपने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराया, कहाँ की तरफ को, कॉइल की तरफ को। तो जब आप मैग्नेट को मूव कराओगे तो वर्क परफॉर्म होगा। वर्क का मतलब कौन सा वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क, यानी कि एनर्जी होगी। तो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल वर्क होगा। क्लियर हो गया। मैकेनिकल वर्क, या हम इसको कह सकते हैं एनर्जी हमारे पास यूज होगी। कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। अरे इतना समझ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी होगी। क्लियर हो गया। और साथ में, क्योंकि जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, यहाँ करंट डेवलप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, या ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एनर्जी डेवलप हो रही है। कौन सी एनर्जी डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो, हमने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया, मैग्नेट या कॉइल किसी को भी हमने मूव कराया, तो हमारे पास क्या हुआ, जब भी हम मूव कराएंगे तो हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही है, यानी कि करंट इंड्यूस्ड हो रही है।
आप समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। तो अब यहां पर देखो मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो रहा है, मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है। मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली चल रहा है बेटा, कौन कह रहा है पॉज है? नहीं, मेरे यहां से आ रहा है नेटवर्क इशू। अदर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है जिसका नेट सही चल रहा है वो बताओ। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली क्या थी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 थी। इतना समझ में आ गया? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 थी, क्यों? क्योंकि मैग्नेट भी रेस्ट में था और कॉइल भी रेस्ट में थी। अब आपने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया, यानी कि हमने मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया, और साथ में यहाँ करंट डेवलप होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होगी। मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डेवलप हो रही है, ठीक है। अब कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टोटल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। और ये दोनों भाई, जब आपके पास टोटल एनर्जी फाइनली का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तभी तो ये कंजर्वेशन लॉ को ओबे कर पाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो मैकेनिकल वर्क प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली 0 था। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमेशा किसके अपोजिट होगी, उस मैकेनिकल वर्क के अपोजिट होगी। क्लियर हो गया? यही हमारे पास लेंज लॉ हुआ। टू ओबे द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए, मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कॉज का अपोज करे जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है, तभी तो टोटल एनर्जी 0 होगा। ठीक है, लिखो बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ Lenz law on the basis of conservation of energy. Explanation of Lenz law on the basis of conservation of energy. Explanation of Lenz law on the basis of conservation of energy. Conservation of energy. ठीक है, इसमें ये जो मैंने समझाया इसी को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में और इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखे तो बोल, लिखो बेटा। लेंज लॉ पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फॉलोइंग देखिए, फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, किस डायरेक्शन में, इनटू साइन का मतलब इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैंने बताया था ना, कहीं पर भी अगर इनटू साइन दिखाया जाता है तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया वो ध्यान रखें, मैं बार बार आपसे बोल चुका हूँ, इनटू का मतलब होता है इनवर्ट, इन याद रखना। और ऐसे ही आउटवर्ड के लिए यूज होता है ओ या डॉट करके हम लोग यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है तो उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल ओ से या डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है तो उसको इनटू से दिखाया जाएगा। ठीक, आपको याद होगा मैंने जब पहले भी कहीं पर डायरेक्शन का बताया था, मैंने एक ऐसे तरीके से आपको समझाया था, मैंने कहा था ये एक एरो है, इस एरो का बैक है ना। देखो जब एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको टिप दिखाई देगी, यानी कि डॉट दिखाई देगा। तो कहीं पर भी ऐसे डॉट दिखाए जाएंगे तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड से बाहर की तरफ को आ रहा है, आपकी तरफ को आ रहा है। और अगर आपको देखो बैक साइड से एरो दिखेगा तो आपको ऐसा क्रॉस दिखेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे अवेज आ रहा है या इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है तो उसका मतलब आगे से इनटू साइन आएगा। तो ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले इन चीजों को लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ जैसे कि मेरा नेचर है कि बार बार बोलने का। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, आप ध्यान से समझें इधर। ठीक है, हम सिंपल सा हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास है P
क्यू आर एंड एस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इस कॉइल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी रखा हुआ है अभी। तो देखो, जब हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी रखा है, तो आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा? नो। तो क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड होगा? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने बार बार आपसे बोला है कि किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, कब? जब उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो आपने कॉइल को स्टेशनरी रखा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अभी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब मैं मान लो इसको v वेलोसिटी से बाहर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर दूं, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट कर दूं। क्लियर हो गया? तो अब होगा क्या, जैसे जैसे ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते रहेगा, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। देखो, जितना ही बाहर जाता रहेगा तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं तक है, तो जितना ही बाहर को जाता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, यानी कि ऐसी कंडीशन में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर हो गया? क्यों होगा? बिकॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्सेस टेक प्लेस। राहुल साहब, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां पर हम लगाएंगे लेंज लॉ। लेंज ने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच अ वे इट अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट जनरेट। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझें, तो इस कॉइल को जब हम बाहर को लेके जा रहे हैं तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में, जो है इनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। आप बात समझ रहे हैं? इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इनवर्ड ही होगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना, यानी कि जो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। अब वो इंक्रीज कैसे करेगा बताओ? वो इंक्रीज कैसे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको करंट बनानी पड़ेगी क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस और नो? भाई, जब करंट आपकी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, बताया था ना, इफ कर्ल ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएगा कि नहीं? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है वो अब क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे ही होंगी इसकी, लेंज लॉ की। सबकी समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर को पुल कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस कॉइल को हम टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड पुल करके, खींच के लेके जा रहे हैं। तो अब आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बतानी है। सारे बच्चे फटाफट बताओ, सारे बच्चे दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। समझना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या समझना है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, तो अब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। और इंड्यूस्ड करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना, रिड्यूस करना। भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड कब मैग्नेटिक फ्लक्स कब डिक्रीज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर को लगेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को है। तो बाहर को लगाने के लिए हमें करंट क्या करनी पड़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर को कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर को होगी। भाई, यही तो रूल था, इफ कर्ल ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कर्ल ऑफ फिंगर का मतलब, अगर कर्ल ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो थंब बाहर की तरफ को आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इंड्यूस करंट की क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? ताकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। समझ में आ गया सबके? नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? ये एक वायर है, वायर का शेप ऐसा था, ये इरेगुलर था, ये है ना। हमने इसको चारों तरफ से इक्वली इसको पुल किया और ये अब इसका शेप सर्कुलर हो गया। तो अब आपको बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट,
ठीक है। इस सर्कुलर लूप में ये जो सर्कुलर लूप बना, जब हमने इसको ऐसा शेप किया तो इसमें जो डायरेक्ट करंट इंड्यूस हुआ होगा, उस करंट तो इंड्यूस्ड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एरिया में चेंज आ रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर आप समझे हुए हैं तो आप एकदम से बता देंगे। 1 मिनट बेटा, हाँ, औरों को भी सोचने दें थोड़ा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो रहा है। एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज होगा तो जो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस इनवर्ट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना। तो उसको डिक्रीज करने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो करंट आउटवर्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ऐसे हमारे पास हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेंज लॉ के साथ साथ एक ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपके पास मान लो करंट है, और कैसी करंट है, इंक्रीजिंग करंट है। इंक्रीजिंग करंट, कैसी करंट है, इंक्रीजिंग करंट। क्लियर हो गया? ये इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, और कैसी करंट जा रही है, इंक्रीजिंग करंट, करंट इंक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया? और यहां पर हमारे पास 2 सर्कुलर लूप है। दिस इज द लूप 1 एंड दिस इज द लूप 2। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप 1 एंड लूप 2, दैट इज द क्वेश्चन। अब लगाओ दिमाग। देखो, यहां पर हम लेंज लॉ तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं इसको आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको। देखो, करंट आपका इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। आप समझ पा रहे हैं? करंट ऐसे जा रहा है ना। यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, पाम रूल, या हमने पाम रूल यूज किया था। इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, देन द पाम ऑफ राइट हैंड विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द कॉइल होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द कॉइल होगा। अब देखो, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। तो इंड्यूस करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस बढ़े हुए करंट को रिड्यूस करना। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी पड़ेगी, तभी तो भाई ये क्या करेगा, उस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज कर पाएगा। तनुजा, मेरी बात समझ रही हो आप? करंट डिक्रीज कब होगा, समझ गए? और ऐसे ही देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को इंक्रीज होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इंड्यूस करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आउटवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना। डिक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये लेंज लॉ हो गया है। इसमें CW, इसमें ACW हो गया, और इसमें CW हो गया। क्लियर हो गया? अब मैं इसी का एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आप जहां पर कर पाएंगे। पहले आप इसको इतना नोट कर लो, ये तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर सुने, ये तो डायरेक्ट हमने लेंज लॉ लगाया, तो इसी के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को हम बोलते हैं रिन फॉर्मूला। हालांकि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वो एक ट्रिक केवल बनाई हुई है डायरेक्शन इसके केस में निकालने के लिए, और एप्लीकेबल होती है ऐसे कंडीशंस पे। देखो, हम बोलते हैं उसको RIN। अब आप सोचोगे तो साबुन होता है ना, साबुन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें फिजिक्स की धुलाई करनी है, ये तो ध्यान से समझे। देखो, RIN, ध्यान से समझे। R फॉर राइट, राइट, I फॉर इंक्रीजिंग, 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 और N फॉर नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया? और नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, और इसमें राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, I करंट, और करंट इंक्रीजिंग है। कैसी करंट है, करंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये एक वायर है, इसमें करंट इंक्रीज हो रही है, और जो रिंग है वो इसके कहाँ है, राइट में। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज हो रही है, रिंग राइट में है, तो ये हमेशा नॉर्थ पोल बनाएगा। क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल, यानी कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास रिंग राइट में है, करंट इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। अब अगर मान लो ये राइट की जगह लेफ्ट हो जाए तो ये नॉर्थ की जगह क्या बना देगा, साउथ बना देगा। और अगर मान लो राइट की जगह लेफ्ट में और इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है, तो ये फिर से क्या बना देगा, नॉर्थ बना देगा। क्लियर हो गया? मतलब कोई एक चेंज आएगा तो एक पोल चेंज हो जाएगा, दो चेंज आएंगे तो पोल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे राइट की जगह लेफ्ट हो गया, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया, तो ये फिर से क्या रहेगा, नॉर्थ ही रहेगा। अगर राइट की जगह लेफ्ट हो गया बट इंक्रीज ही है, तो ये क्या बनाएगा, साउथ बना देगा। समझ में आ गया? अप्लाई करना आ गया? यस और नो? पक्का? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, ये नोट कर लिया सबने? पहले नोट करो, फिर इसको नोट करो। बोलो क्या? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इन लूप फर्स्ट एंड सेकंड, इन लूप फर्स्ट एंड सेकंड। उस लॉ का यूज करके चलो इसको फाइंड करो। फाइंड करके मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि फर्स्ट में क्या होगा और सेकंड में क्या होगा। चलो, ओके बेटा।